बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास स्टूडेंट्स ax प्लस by इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमारे पास जो a b दोनों कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, और x y जो है वो दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। और अगर आप देखें तो इन दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है हमारे पास वो 1 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चूंकि इसमें वेरिएबल्स दो हैं इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। a और b दोनों यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, और अगर हमें इस इक्वेशन को दो वेरिएबल्स में ही रखना है तो ये दोनों कांस्टेंट्स जो है वो हमारे पास हमेशा नॉन जीरो हुआ करेंगे। तो दैट शुड बी इक्वल टू नॉन जीरो, ए बी शुड बी इक्वल टू नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो होंगे तो तभी ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। और अगर इसमें कोई एक भी कांस्टेंट जीरो हो जाता है, कोई एक भी कोएफिशिएंट जीरो हो जाए, जैसे अगर x का कोएफिशिएंट लेट से a 0 के इक्वल हो जाता है, तो फिर हमारे पास जस्ट एक ही वेरिएबल रह जाएगा, और इस केस में हम फिर इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नाम देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने राइट साइड पर 0 लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास ज़रूरी नहीं कि हर इक्वेशन में राइट साइड पर जो है वो 0 ही होगा। यहाँ पर भी आपके पास कोई जनरल नंबर हो सकता है। लेट से अगर मोस्ट जनरल फॉर्म इसकी लिख दूं मैं, तो वो ax प्लस by इज इक्वल टू c, यानी कि अब c की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 0 पुट कर देंगे तो हम ऊपर वाली इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये तीनों जो है वो इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ ये a b जो है वो a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिर्फ इन दोनों कांस्टेंट्स के ऊपर नॉन जीरो होने की कंडीशंस है, जबकि c जो है वो 0 हो सकता है। c की कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। अब ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखते होते हैं? सॉल्यूशन सेट को हम डिनोट करेंगे s से, और इसके सॉल्यूशन सेट से मुराद क्या है हमारे पास? अगर आप देखें ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसके जो आंसर्स आएंगे वो x और y दो आंसर्स आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो हम इसके सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे x, y, यानी कि ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हों हमारे पास, और ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह के हों? सच दैट ax प्लस by शुड बी इक्वल टू c। अब इस सॉल्यूशन सेट से मुराद क्या है? इस सॉल्यूशन सेट से मुराद हमारे पास जो है वो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स इस सेट में मौजूद हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अब हम इसकी कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स देखते हैं, और इस लीनियर इक्वेशन की इसमें मैं आपको a, b और c की वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करके बताता हूं। तो एग्जाम्पल हमारे पास, लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -5, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -5।
अब इस केस में अगर आप इस इक्वेशन को इस जनरल ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास देखें x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा a। तो इस केस में a किसके इक्वल हुआ हमारे पास 2 के, और y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा b, और इस केस में b जो है वो 5 के इक्वल, और c चूंकि कांस्टेंट है हमारे पास जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, इन दिस केस दिस इज इक्वल टू -5, सो c इज इक्वल टू -5। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज -x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 0। अब इसको भी अगर आप कंपेयर करें ax प्लस by इज इक्वल टू c के साथ, तो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट -1, सो a शुड बी इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1, coefficient of y is equal to -2, so b is equal to 1/2, so b is equal to 1/2, and c is equal to 0 because constant term is 0 in this example. Now third example is x/3 is equal to 25. So now this is a linear equation in one variable because in this equation y is not present here. यहाँ पर y मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब अगर आप इस केस में देखें तो आप इसको ज़रा इस फॉर्म में लिख सकते हैं जनरलाइज करके, x/3 प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 25। अब इस केस में हमारे पास a क्या होगा, उसी अंदाज से x का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा और y का कोफिशिएंट b कहलाएगा, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है उसको हम c का नाम देंगे। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 25। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, गिवन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन द इक्वेशन 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में डिटरमिन द पेयर ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, हमने क्या करना है, डिटरमिन the pair of values which satisfies the equation when x is equal to -2। अब इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट, देखें आपको बताया जा रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो आप वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स कैलकुलेट करें कि जिसके ऊपर x की वैल्यू -2 आ जाए, यानी कि वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर आपने कैलकुलेट करने हैं कि जब आप x -2 की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेंगे। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है
कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, आपने जस्ट इस इक्वेशन में x की जगह पर -2 पुट करना है और जो आपके पास y की वैल्यू आएगी तो वो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। या जो ऑर्डर्ड पेयर हमसे पूछा गया है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो ऑर्डर्ड पेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन में इसको लगा देते हैं तो क्या बनेगा देखें, 2 इंटू -2 प्लस 4y इज इक्वल टू 16। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू -2 ये हो जाएगा हमारे पास -4 और अल्टीमेट सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पहुंच जाएंगे -4 प्लस 4y इज इक्वल टू 16। और हमें y की वैल्यू चाहिए तो -4 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, 16 प्लस 4 और 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 ओवर 4 इज इक्वल टू 5। सो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, देखें हम पहले x का जो है वो कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में और सेकंड प्लेस पर हम y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।